हेलो गाइस, अभी के टाइम पर जहाँ पर हम साइकिल के लास्ट फेज़ में आ चुके हैं और साइकिल के लास्ट फेज़ के अंदर आज हम बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स को लेकर कि यहाँ से कितना और पोटेंशियल है। अभी के टाइम पर हर एक इन्वेस्टर के लिए समझना ज़रूरी है क्यों यहाँ पर हम बिटकॉइन, इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स के पोटेंशियल की बात करें। हम प्राइस टारगेट्स को लेकर बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम मार्केट कैप की साइड से समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के चार्ट पर चलते हैं, उसके बाद हम बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में भी बात करेंगे। बट अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को देखें, जो कि अभी के टाइम पर 3.77 ट्रिलियन यूएस डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 2018 के अंदर देखते हैं तो अपने लिए ये वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जहाँ पर हम मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होते हैं, और 2021 के साइकिल के अंदर भी देखा सकता है कि हम इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से फिर से रिजेक्ट होते हैं, और जिस टाइम पर हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर टॉप देखने मिलता है 3 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर, उस टाइम पर भी हम फिर से इसी लॉन्ग टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हम लास्ट कुछ महीनों से बात करें मंथली टाइम फ्रेम के अंदर कि किस टाइम पर हमें साइकिल टॉप देखने मिला क्रिप्टो के अंदर, जब भी हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर 2017 के रेजिस्टेंस को जब भी हमने हिट किया, चाहे हम 2017-18 के साइकिल की बात करें या फिर 2021 की बात करें या फिर अगर हम करंट साइकिल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हमने रेजिस्टेंस को हिट किया वो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के लिए साइकिल टॉप रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है इन्वेस्टर्स के बीच में ये डाउट हो कि आरएसआई ने तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को हिट किया लेकिन हमें टॉप देखने मिला आगे। तो यहाँ पर हमें ये भी देखने मिल रहा है कि जिस टाइम पर आरएसआई के अंदर हमें रिजेक्शन मिला, उसके बाद से यहाँ पर प्राइस अपने अप ट्रेंड के अंदर था और आरएसआई डाउन ट्रेंड के अंदर, यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बेस डाइवर्जन देखने मिला। तो ये भी हमें कंफर्म करता है जहाँ पर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आने वाले वक्त के अंदर हमें आता हुआ नजर आया, लेकिन कंफर्मेशन हमें पहले देखने मिल गया जहाँ पर हमें रिजेक्शन मिला पहले रेजिस्टेंस से और उसके बाद बेस डाइवर्जन देखने मिला। अगर हम करंट टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं नवंबर 2022 से। यहाँ पर आरएसआई रेजिस्टेंस से रिजेक्शन और सपोर्ट से बाउंस कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर साइकिल टॉप अपने लिए निकल कर आता है मंथली के अंदर 87 के अराउंड, और अभी आरएसआई 68 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को देखते हैं तो अपने लिए रेजिस्टेंस निकल कर आते हैं 4.94 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर, मोटा मोटा अपने लिए 5 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम करंट टाइम फ्रेम से मेजर करते हैं यहाँ पर, तो अपने लिए 5 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्क है ये निकल कर आता है 30 से 32% के ऊपर। इट मीन्स यहाँ पर अपने लिए टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर 1.2 ट्रिलियन डॉलर का फ्रेश पैसा जो है वो यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है, जहाँ पर हमें साइकिल टॉप मिल सकता है इस सीजन के अंदर। अब यहाँ पर हम सभी के लिए देखने वाली चीज़ क्या बन जाती है, अगर आप यहाँ पर 2021 के अंदर देखें तो जहाँ पर अपने लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि प्राइस को यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट कर चुका है, इसी रेजिस्टेंस से यहाँ पर हम 2024 के अंदर मार्च में रिजेक्ट हुए, और जब हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेकआउट के बाद हमें 1 ट्रिलियन डॉलर पैसा क्रिप्टो के अंदर इंजेक्ट होता हुआ नजर आया। और ये कब हुआ, जब हमने प्रीवियस साइकिल की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हम फिर से अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो कि प्राइस के लिए बाद में सपोर्ट की थ्रेट करता है, हमने यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म किया, एंड देन अभी यहाँ पर हम एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं टोटल मार्केट कैप को लेकर। अगर हम टोटल 2 की तरफ चाहते हैं, टोटल 2 के अंदर अपने पास बिटकॉइन का मार्केट कैप नहीं है, यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। 2018 के अंदर हम जिस रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुए और उसी रेजिस्टेंस से हमें 2021 के साइकिल के अंदर रिजेक्शन देखने मिला। अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टोटल के अंदर हमने प्रीवियस साइकिल के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था 2024 नवंबर के अंदर। टोटल 2 के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक हमने प्रीवियस साइकिल के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर हम मई 2020 के बाद से जिस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, अभी यहाँ पर हम उसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहे हैं अगस्त 2025 के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपने लिए यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल आ रहा है 1.51 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम आने वाले वक्त के अंदर ब्रेक करने वाले हैं, और किसी भी टाइम यहाँ पर हम ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जो मार्केट के अंदर अभी हम पैनिक देख रहे हैं, ये पैनिक मार्केट के अंदर आता रहेगा, जहाँ पर लोगों को लिक्विडेट किया जाएगा, मार्केट के सेंटीमेंट को यहाँ पर बेरिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, तो आने वाले 2 से 3 महीने क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल 2 के अंदर रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब यहाँ पर जैसा कि हम टोटल के अंदर बात कर रहे थे कि अपने पास 30% के आसपास का ये मूव बनता है, अगर हम टोटल 2 के अंदर देखते हैं तो अपने रेजिस्टेंस से यहाँ पर लास्ट 8 ईयर्स का जो ट्रेंड लाइन निकल कर आ रहा है, ये है 81% के ऊपर, जो कि है 2.75 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड।
और अगर हम टोटल 3 के चार्ट पर जाते हैं, जहाँ पर टोटल 3 के अंदर अपने पास बिटकॉइन एंड इथेरियम का मार्केट कैप नहीं है। दोस्तों हम टोटल 3 के चार्ट को प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर हम अदर चार्ट को देखते हैं। टोटल 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो अपने पास बिटकॉइन का मार्केट कैप नहीं है, इथेरियम का मार्केट कैप नहीं है, लेकिन इसके बाद अपने पास यहाँ पर बाकी सभी ऑल्टकॉइंस का मार्केट कैप है, जिसमें अपने पास स्टेबल कॉइन भी आ जाते हैं, चाहे हम टेथर की बात करें, USDT, USDC। लेकिन यहाँ पर अगर हम अदर चार्ट को देखते हैं तो अपने पास टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, जिसमें स्टेबल कॉइन भी नहीं आता। तो यहाँ पर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है अदर चार्ट के अंदर, जो कि अभी के टाइम पे $286 बिलियन के ऊपर है। तो ये हमें दिखाता है कि अभी के टाइम पर ऑल्ट कॉइंस में कितना पैसा है। टोटल 3 यहाँ पर दिखा सकता है $1 ट्रिलियन के ऊपर है। एंड ये इसलिए क्योंकि टॉप 10 के अंदर अपने पास XRP जैसा ऑल्ट कॉइन है, जिसका मार्केट कैप $172 बिलियन के ऊपर है। BNB जिसका मार्केट कैप 116 बिलियन के ऊपर है, सोलाना $96 बिलियन। तो यहाँ पर इन सभी के मार्केट कैप की वजह से टोटल 3 का मार्केट कैप हमें 1 ट्रिलियन देखने मिल रहा है। लेकिन उस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स तो रिकवर नहीं हुए, तो उसके लिए यहाँ पर हमें अदर्स को देखना है। अदर्स जो कि प्रीवियस साइकिल के रेसेंस से अगर हम यहाँ पर मेज़र करें तो अभी हम 33% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, टोटल मार्केट कैप के अंदर हमें 30%, 32% का यहाँ पर मूव देखने मिल सकता है रेजिस्टेंस तक। टोटल 2 के अंदर 80% के अराउंड, जो कि 1.23 ट्रिलियन का मूव बनता है। अगर हम अदर्स की बात करते हैं तो अदर्स के लिए यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस से देखें, जो कि निकल कर आता है 195% का मूव, जहाँ पर हम अदर्स मार्केट कैप को $840 बिलियन, ये ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर हम एक रफली आइडिया ले रहे हैं रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। तो 800 से 900 बिलियन के ऊपर अपने पास रेजिस्टेंस है, जो कि 200% का मूव निकल कर आता है अदर्स मार्केट कैप के लिए। और अगर हम यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स के अंदर देखते हैं, 2023 के बाद से देखते हैं, तो अभी तक हम यहाँ पर टॉप किन लेवल्स पर किए। 2023 के अंदर हमें यहाँ पर जब मार्केट के अंदर रिकवरी देखने मिली, तो 2024 के अंदर मार्केट टॉप करता है 367 बिलियन के ऊपर। मार्च की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड टॉप मिलता है यहाँ पर हमें दिसंबर 2024 के अंदर 450 बिलियन के ऊपर। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइकिल के लास्ट फेज को लेकर, जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स अभी अपनी बेयर मार्केट ट्रेजेक्टरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि देखा सकता है कहाँ पर अभी अदर्स मार्केट कैप ट्रेड कर रहा है और कहाँ पर टोटल 2 अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है और टोटल मार्केट कैप अपने हाइस्ट के ऊपर है। क्योंकि बिटकॉइन के अंदर ही सबसे ज़्यादा पैसा फ्लो हुआ है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, जिस वजह से टोटल मार्केट कैप अभी अपने ऑल टाइम हाइस्ट के ऊपर है, जबकि टोटल 2 और अदर्स मार्केट कैप स्टिल यहाँ पर अपने प्रीवियस बुल मार्केट के रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल 2 के अंदर आने वाले वक्त के अंदर हमें ब्रेकआउट मिलने वाला है। और यहाँ पर ध्यान रखें, अगर हम मंथली के अंदर देखें तो अपने रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड करे RSI, जिस रेजिस्टेंस से यहाँ पर हम मार्च 2024 के बाद से रिजेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ से ब्रेकआउट मिलने का मतलब है कि फिर हम हर साइकिल के अंदर जहाँ पर टॉप कंफर्म कर रहे हैं टोटल 2 के अंदर, फिर यहाँ पर हम इस रेड ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखो सवाल ये है कि ऑल्ट कॉइन्स अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी यहाँ पर मार्केट के अंदर जो पैसा है वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ फ्लो नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर इथेरियम की तरफ पैसा फ्लो हुआ है लास्ट, अगर हम 2 से 3 महीने में देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन डोमेन्स में देखें तो बिटकॉइन डोमेन 66% से भी आ चुकी है 59% के ऊपर। तो हमें 6% का यहाँ पर 6 to 7% का ड्रॉप देखने मिला है बिटकॉइन डोमिनेंस में। और 6 to 7% के ड्रॉप से इथेरियम, जहाँ पर हमें जून के अंदर टॉप मिला बिटकॉइन डोमेन्स में, और जून के बाद अगर हम इथेरियम के प्राइस को देखें तो इथेरियम में हमें 130% का इंक्रीमेंट देखने मिला है। इथेरियम $2,000 से आ चुका है $4,800 के ऊपर। तो यहाँ पर 7% मूव से इथेरियम 2 गुना से ज़्यादा यहाँ पर रिकवर हो चुका है। और कहाँ तक बिटकॉइन डोमिनेंस गिर सकते हैं, तो यहाँ पर 51% के लेवल को लेकर काफ़ी टाइम से चैनल पे बात कर रहे हैं। क्यों 51% के लेवल तक बिटकॉइन डोमेन जा सकते हैं? क्योंकि ये लेवल यहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स के लिए पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। यहाँ पर देखा सकता है 2023 के अंदर भी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो अपने लिए यहाँ पर अगर हम करंट लेवल से देखते हैं तो 51% का लेवल निकल कर आता है 8%। यहाँ पर अगर हम डाउनसाइड मूव की बात करते हैं, बिटकॉइन डोमेन्स में 8 to 9% का जो डाउनसाइड मूव है वो यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है, जहाँ पर 6 to 7% के मूव से इथेरियम 2 गुना ज़्यादा रिकवर हो चुका है।
फर्दर यहाँ पर अगर हम 8 to 9% देखते हैं जहाँ पर इथेरियम करंट प्राइस से 2x हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, अभी हमें यहाँ पर कैपिटल रोटेशन जो है वो बिटकॉइन से इथेरियम की तरफ देखने मिला है। एक बार हम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा वो है अदर्स मार्केट कैप, क्योंकि पहले हमें टोटल का मिला, उसके बाद टोटल 2, उसके बाद टोटल 3 एंड देन यहाँ पर ब्रेकआउट हमें मिलेगा अदर्स मार्केट कैप के अंदर, जो कि स्टिल अभी रेजिस्टेंस के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक और कन्फर्मेशन जिसके बारे में काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं और वो आपका है अदर्स बिटकॉइन के पेयर में, जो कि अभी तक यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर इस साइकिल के अंदर बिटकॉइन से ज़्यादा अभी जो रिटर्न है वो इथेरियम या फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें देखने मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पर लास्ट 2 ईयर से परफॉर्म कर रहा है। और एक चीज़ आप देखेंगे लास्ट कुछ महीनों से जहाँ पर इन्वेस्टमेंट फर्म्स बिटकॉइन को उतना तेज़ी से बाय नहीं कर रही जितनी स्पीड से यहाँ पर इथेरियम को परचेज किया जा रहा है। अब इथेरियम को परचेज करने से हो क्या रहा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर डिक्लाइन कर रही है। लास्ट 2 ईयर्स में जो डोमिनेंस स्पीड से राइज कर रही थी, अब यहाँ पर मार्केट के अंदर बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है और इथेरियम की डोमिनेंस राइज कर रही है, क्योंकि पैसा यहाँ पर इथेरियम की तरफ फ्लो कर रहा है। जिस वजह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्यों हमें टोटल 2 के अंदर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिल सकता है लास्ट 5 ईयर्स के बाद, जिस रेजिस्टेंस को अभी तक हम ब्रेक नहीं कर पाए। लास्ट ईयर भी यहाँ पर देखा सकता है 2 महीने तक हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रेक नहीं कर पाते। और यहाँ पर लास्ट 2 मंथ से जुलाई के अंदर भी देखा सकता है हमें रिजेक्शन देखने मिला, और अभी यहाँ पर मार्केट अटेम्प्ट फिर से कर रहा है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का। हमने ब्रेक तो किया था लेकिन यहाँ पर हमें विक देखने मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। एक बार यहाँ पर हमें कंफर्म ब्रेकआउट मिल जाए तो फिर यहाँ पर हम टोटल 2 को 2.75 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। और अदर्स मार्केट कैप के अंदर अपने पास 850 से 900 बिलियन डॉलर की वो रेंज है, जो कि लास्ट 2 ईयर्स के हाइस के ऊपर हमें लेकर जा सकती है, एक नए ऑल टाइम हाई के ऊपर लेकर जा सकती है अदर्स मार्केट कैप को। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस बात को यहाँ पर इसलिए यहाँ पर समझने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट की सेंटिमेंट ऐसे बना दी जा चुकी है जहाँ पर ज़्यादातर लोग मार्केट के अंदर अभी सिर्फ यही देख रहे हैं कि यार जो पैसा हमने डाला है वो हमें मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन मार्केट में ऐसी इसलिए बनाई जाती है ताकि कम से कम रिटेलर्स मार्केट के अंदर रहें। और जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ आपके ओल्ड कॉइन्स रिकवर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर देखा जा सकता है कि अभी हम ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर बेयर मार्केट की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक हम बुल मार्केट के अंदर आए ही नहीं है, सिर्फ अभी यहाँ पर बुल मार्केट के अंदर सिर्फ बिटकॉइन आया है। और एक बार जब हम टोटल 2 के अंदर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इथेरियम भी अपनी बुल मार्केट ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है, प्राइस डिस्कवरी रेंज में आ चुका है। और एक बार इथेरियम प्राइस डिस्कवरी रेंज में आ जाता है तो जहां पर इथेरियम के लिए कोई अपसाइड की तरफ रेजिस्टेंस नहीं है, तो इथेरियम यहाँ पर कितना भी रिकवर कर सकता है। इथेरियम के अंदर हमें किसी भी लेवल के ऊपर ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक लेवल्स की बात करते हैं जो कि $5,700, जहाँ पर अपने पास फिबोनाची का 1.618 का लेवल है, जो कि यहाँ पर इथेरियम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर अगर हम लास्ट ईयर के हाई से स्विंग लो तक मेजर करें तो अपने पास 1.618 का लेवल निकल कर आता है $5,800 के ऊपर, जो कि यहाँ पर इथेरियम के लिए प्रॉफिट बुकिंग का एरिया रह सकता है। अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति का डिफरेंट टारगेट है, क्योंकि जिस स्पीड से यहाँ पर कोई एसेट रिकवर करता है या फिर हमें पंपिंग मिलती है उस हिसाब से लोगों के टारगेट भी यहाँ पर इंक्रीज होते चले जाते हैं। लेकिन गाइस आपको इस बात का ध्यान रखना है, अभी हम साइकिल के जिस फेज में आ चुके हैं यहाँ पर अपने पास बिटकॉइन से ज़्यादा रिटर्न टोटल 2 जो कि यहाँ पर हमें इथेरियम को इंडिकेट करता है, साथ ही में अदर्स मार्केट कैप जो कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को इंडिकेट करता है। बेशक अभी के टाइम पर यहाँ पर हमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक बार यहाँ पर हम टोटल 2 के अंदर ब्रेकआउट कंफर्म कर लेते हैं तो उसके बाद मनी का रोटेशन हमें यहाँ पर ऑल्ट्स की तरफ फ्लो करता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पर हम फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर जा सकते हैं और रेजिस्टेंस का इस बार ब्रेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंफर्मेशन के लिए अदर्स के अंदर पहले हमें देखना होगा अदर्स को बिटकॉइन के पेयर में। यहाँ पर अभी हमें कंफर्म ब्रेकआउट नहीं मिला है, जबकि अगर हम टोटल 2 को बिटकॉइन के पेयर में देखते हैं तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। इट मीन्स कि पहले यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलेगा टोटल 2 के चार्ट में, जो कि देखा भी जा सकता है कि इथेरियम लास्ट कुछ महीनों से बिटकॉइन के अगेंस्ट में आउट परफॉर्म कर रहा है। और जितने भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स है वो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं, जहाँ पर सेल क्या हुआ जो यहाँ पर स्टेबल कॉइन है उससे कन्वर्ट किया जा रहा है इथेरियम के अंदर, उससे इन्वेस्ट किया जा रहा है इथेरियम के अंदर। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आज के इस वीडियो के अंदर जिन लेवल्स के बारे में हमने बात की है इन लेवल्स का ध्यान रखिए, क्योंकि
यहाँ पर हम किसी एक साइकिल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हमें लास्ट 8 ईयर्स के अंदर जब भी साइकिल का टॉप मिला है तो हमने यहाँ पर लॉन्ग टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस से रिजेक्ट किया। एंड ये हमारे लिए कंजर्वेटिव एरिया है जहाँ पर हमें मार्केट से अपने प्रॉफिट को निकालना है। होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर हमें रिकवरी मिलती है, जब मार्केट अपने न्यू हाइज पर जाता है, तो लोग यहाँ पर अपने टारगेट्स के ऊपर स्टिक नहीं रह पाते, उनके टारगेट्स चेंज होते रहते हैं। जैसा कि हम वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि इथेरियम में अभी हाल ही के अंदर हमें जो रिकवरी देखने मिली है जिस स्पीड से, वहाँ पर ज़्यादातर लोगों की इथेरियम की टारगेट है $10,000, $20,000, $30,000 इस सीजन के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जैसे इथेरियम के अंदर हमें $700-800 का करेक्शन देखने मिला है, अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति बात कर रहा है कि इथेरियम 3000 आने वाला है, वापस से $2,500 की रेंज में आने वाला है। तो लोगों के सेंटिमेंट कितना तेज़ी से चेंज होते हैं वो यहाँ पर मार्केट के अंदर देखा जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर अपने पहले टारगेट सेट करके रखने हैं। अब यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन डोमेन्स के चार्ट पर देखें तो जो हमारा इंटरेस्ट का लेवल है वो है 51%, जिस रेंज के ऊपर हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं इस सीजन में। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स के बीच में कंसर्न आ सकता है कि हम 66% से जब 59% के ऊपर आए तो ऑल्ट कॉइन ज़रा भी नहीं ले। अब यहाँ पर अगर हम 59% से 51% के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के बीच में ये कंसर्न हो सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर इस रेंज में रिकवर भी करेंगे या फिर नहीं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हर साइकिल के अंदर हमें रोटेशन किस तरीके से देखने मिलता है। पहले स्टेबल कॉइन बिटकॉइन के अंदर, और बिटकॉइन से फिर रोटेशन हमें देखने मिलता है इथेरियम, और इथेरियम से फिर ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले हमेशा ब्रेकआउट हमें टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर देखने मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लास्ट साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर प्रीवियस साइकिल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिला था नवंबर 2020 के अंदर। अगर हम टोटल 2 में जाते हैं और यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कब देखने मिला, जनवरी 2021 के अंदर। 2 महीने के बाद यहाँ पर टोटल 2 यानी इथेरियम परफॉर्म करता है। अगर हम टोटल 3 या फिर अदर्स मार्केट कैप को देखते हैं तो यहाँ अगर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने मिलता है जनवरी 2021 के अंदर। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहले टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर ब्रेकआउट मिला, जहाँ पर पहले रोटेशन बिटकॉइन के अंदर, फिर इथेरियम, फिर वहाँ से ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों इन सभी लेवल्स के ऊपर अपनी नज़र बनाकर रखें कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टोटल के लिए, टोटल 2, अदर्स मार्केट कैप और बिटकॉइन डोमेन्स के लिए। भाई आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन मिले लाइक कर दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।